फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सिंह। आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो अनुपमा के बारे में। आज हम इस शो के बारे में कुछ खास बातचीत करने वाले हैं, तो वहीं इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा भी आप सभी के सामने मैं करने वाली हूँ, जो कि जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने टेलीकास्ट कर सकते हैं। असल में शो अनुपमा में सभी दर्शकों ने देखा होगा कि किस तरीके से डिम्पल समर शाह की वजह से अनुपमा ने शाह हाउस का बंटवारा किया। लेकिन अगर कपाड़िया हाउस की बात की जाए तो यहाँ पर रोमल कर रहे हैं कपाड़िया हाउस में पार्टी, जो कि यहाँ पर इलीगल भी है अगर कानून की मानी जाए तो। आप सभी को बता दें कि यहाँ पर बरखा कहीं ना कहीं अंकुश से ये सवाल पूछते हुए नजर आई कि आखिरकार अनुज और अनुपमा अगर एक बिजनेस मीटिंग पर गए हैं तो यहाँ पर अनुज अपने साथ अधिक और अंकुश को क्यों लेकर नहीं गया है। इसके बाद यहाँ पर आप सभी को देखने को मिलेगा कि जहाँ किंजल पारितोष शाह यहाँ पर डिम्पल को समझाने की कोशिश करती है, तो वहीं पारितोष समर के कमरे को नॉक करता है और समर को कहते हुए नजर आता है कि समर को बुलाया है वनराज शाह ने, वो भी बिना उसकी पत्नी के। अब ऐसे में वनराज क्या कुछ बताने वाले हैं समर को और पारितोष को, जाने आप हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो अनुपमा में इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। इस शो के हाल ही के ट्रैक को तो सभी व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वही शो का अपकमिंग एपिसोड अपकमिंग ट्रैक भी बेहद दिलचस्प होने वाला है। शो अनुपमा में आप सभी ने देखा होगा कि किस तरीके से जब डिम्पल समर शाह सभी सदस्यों से, शाह हाउस के सदस्यों से बदतमीजी करते हुए नजर आती है, खास तौर पर जब वो बाबूजी पर अपना घिनौना इल्जाम लगाती है, तो उस दौरान अनुपमा जड़ देती है डिम्पल समर शाह को एक जोरदार थप्पड़ और कहते हुए नजर आती है कि अब समर और डिम्पल को अनुपमा के बाबूजी के घर में रहने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लेकिन डिम्पल का कहना ये होता है कि वो घर छोड़कर नहीं जाएंगे। इस घर में जो भी हिस्सा है समर शाह का, जब तक उन्हें वो नहीं मिल जाता वो नहीं जाएंगे इस घर को छोड़कर, और वो चाहती है कि इस घर का हो जाए बंटवारा ताकि समर को मिल जाए उसका हिस्सा। यहाँ पर आप सभी को शो के अपकमिंग एपिसोड में देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से इस शो की पूरी कहानी असल में बदलते हुए तब नजर आएगी जब यहाँ पर देखने को ये मिलेगा कि पहले तो समर कमरे में जाकर डिम्पल से ये कहता है कि आखिरकार डिम्पल ने इतना सारा सामान क्यों खरीदा। यहाँ पर डिम्पल ने समर के बैंक बैलेंस को 0 कर दिया है, तो वहीं यहाँ पर डिम्पल का कहना होता है कि समर की माँ अनुपमा ने ही तो कहा था कि वो लोग शाह हाउस के बाकी सदस्यों का कोई भी सामान इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, शाह हाउस की कोई भी चीज इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, और इसी वजह से डिम्पल ने इतने सारे सामानों को खरीदा, जहां पर कि डिम्पल ने फिजूल खर्ची तो बिल्कुल भी नहीं की। ऐसे में समर ये भी कहते हैं डिम्पल को कि क्या डिम्पल को समर की कमर में तिजोरी की चाबी लटकी हुई नजर आती है, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं अपनी बात की तरह समर भी डिम्पल को ताने देते हुए नजर आते हैं। ऐसे में आप सभी को बता दें कि शो का अपकमिंग ट्विस्ट बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आप सभी को देखने को ये मिलेगा कि जब समर और डिम्पल होते हैं अपने कमरे में, तो उस दौरान समर के कमरे को नॉक करते हुए नजर आते हैं पारितोष शाह, जहाँ पर कि पारितोष समर को ये कहते हुए नजर आते हैं कि असल में यहाँ पर समर को वनराज शाह ने बुलाया है, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ समर को वनराज ने बुलाया है, समर के साथ डिम्पी को वनराज ने नहीं बुलाया है।
आप सभी को बता दें कि शो का अपकमिंग एपिसोड बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि पारितोष ने समर को ये तक कहा कि क्या अब समर अपने पापा के पास जाने के लिए भी अपनी वाइफ से परमिशन लेंगे क्या, जिसके बाद कि समर को हाथ पकड़कर खींचते हुए पारितोष ले गए वनराज के कमरे में। ऐसे में आप सभी को बता दें कि सोशल मीडिया पर जो खबरें वायरल हो रही हैं उनके अकॉर्डिंगली कहा यही जा रहा है कि जहां डिम्पल ने इतनी सारी शॉपिंग की है समर के पैसों से और जहां समर का बैंक बैलेंस हो चुका है 0, तो वहीं कहीं न कहीं छिपकर यहां पर समर की मदद करते हुए नजर आ सकते हैं वनराज शाह। ऐसे में जब पारितोष और समर वनराज के पास जाते हैं तो कहीं ना कहीं वनराज का कहना समर से ये होता है कि वो डिम्पल समर शाह से तो उम्मीदें नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि डिम्पल उनकी बेटी नहीं है, लेकिन समर से वो जरूर उम्मीदें लगा सकते हैं क्योंकि समर उन्हीं का बेटा है। अब ऐसे में आप सभी को बता दें कि कहीं ना कहीं वनराज समर की मदद करने के लिए ये कहते हुए नजर आते हैं कि इस बंटवारे को समर यहाँ पर पूरी तरीके से रुकवा सकता है। यहाँ पर जो भी बंटवारा हुआ है बीते दिनों शाह हाउस में, वो बंटवारा फिर से बदलकर पूरा परिवार एक हो सकता है अगर यहाँ पर समर और डिम्पल मांगेंगे बापूजी और अनुपमा से हाथ जोड़कर माफी। तो ऐसे में वनराज का कहना यह होता है कि समर को अपनी पत्नी डिम्पल को मनाना होगा यहाँ पर बापूजी और अनुपमा से माफी मांगने के लिए, क्योंकि वनराज को समर पर पूरा भरोसा होता है कि यहाँ पर समर तो मांग ही लेंगे माफी, लेकिन समर की पत्नी डिम्पल कहीं न कहीं कोई न कोई तेवर दिखाकर इस पूरे के पूरे काम में अड़चन डालते हुए जरूर नजर आ सकती है। अब ऐसे में देखना असल में ये दिलचस्प होगा कि आखिरकार किस तरीके से समर अपनी ही पत्नी डिम्पल समर शाह को माफी मांगने के लिए तैयार करवाते हैं। तो देखा आपने कि किस तरीके से शो अनुपमा में यहाँ पर समर और पारितोष के सामने ये सच आ जाता है कि जो कुछ भी वनराज की जायदाद में था वो सब कुछ यहाँ पर वनराज शाह असल में अपने छोटे बेटे समर के नाम पर कर देते हैं, क्योंकि वनराज इस बात को बखूबी देखते हैं कि जब से समर की शादी हुई है डिम्पल से, तब से यहाँ पर समर का बैंक बैलेंस 0 होता जा रहा है। यहाँ पर डिम्पल कहीं न कहीं फिजूल खर्चे भी कर रही है और समर को वो खाना भी नहीं मिल रहा है जिसकी कि समर यहाँ पर उम्मीद लगाए हुए है। वह देखते यहाँ पर ये बेहद दिलचस्प होगा कि इसके बाद डिम्पल का क्या रिएक्शन होगा। आप सभी को अगर कोई आइडिया हो इस बारे में तो आप हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। तो वही शो अनुपमा की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज को।